आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुमा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे फरहान अहमद शाह कहते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, यकीनन आप मुझे देख रहे हैं। आपका बहुत बेहद शुक्रिया। अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में चिल्ला कशी के साथ जो मामलात मेरे साथ हुए वो दो कारगुजारी आपको सुनाऊंगा। काफ़ी टाइम से मेरे पास सवालात और बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे कि आपके साथ जो भी मामलात हुए हैं आप हमें बताएं, और इस वजह से थोड़ा सा अंदाज भी चेंज किया, क्योंकि आप लोग खुद भी कहते हैं कि अपना तारुफ भी करवाना चाहिए और चैनल का नाम भी लोग बताते हैं, वो तो यकीनन आपको पता है, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं होती, और अपना नाम बताना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरे नंबर पर अक्सर लोग कहते हैं कि कारी साहब आपका पर्सनल नंबर क्या होता है? जो मोनोग्राम के ऊपर नंबर होता है तो यही फ़कीर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया करें तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, उसमें बात आपसे आसानी से हो जाती है। इस पर एक सवाल भी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कारी साहब माशाल्लाह बहुत खूब आपकी बातें होती हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपने बहुत सारे चिल्ले किए हैं, जो अच्छे या खौफनाक मनाज़र आपने अपनी आंखों से देखे हों वो हमसे शेयर करें, ताकि प्लीज़ हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा हो। इंशाअल्लाह ताला दो कारगुजारियाँ आपको बताऊंगा, यकीनन आपको फ़ायदा उसके अंदर होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये ख़बर 2018 की है, उसमें 12वां महीना था या जनवरी थी। हमारी मस्जिद जिसके ऊपर कब्ज़ा हुआ, उस मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक और बड़े पाकीज़ा लोग आए हुए थे, तबलीगी जमात वाले, अल्लाह के मेहमान थे। वो हमारे भी मेहमान हैं, बड़ी दिल से इज़्ज़त होती है। तो हमारा सिस्टम ये है कि जब भी जमात आती थी हमारी मस्जिद में तो उस वक़्त हम उनको खाना पेश करते थे, जितने दिन भी, वो 3 दिन यकीनन रहते हैं, उसके बाद वो दूसरी मस्जिद में चले जाते हैं। तो मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सब साथियों को कहा कि रात को मेरे कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। मस्जिद के साथ एक कमरा था, आपको बताता चलूँ, जिसके अंदर मैं बैठ के मरीज़ों का चेकअप करता था, और कोई ख़ास मेहमान होते थे तो उनको वहाँ पर सुलाता था। उसके साथ एक दरसगाह थी जिसमें मैं हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाया करता था। तो अब जब मैंने सब साथियों को कहा, अमीर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है कारी साहब नहीं जाएंगे। उनमें एक इम्तियाज़ खान साहब थे। खान तो वैसे खान होते हैं, और जो आर्मी से रिटायर हुए हुए खान होते हैं तो फिर सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कारी साहब हम आपके रूम में क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा जी आप दिन के टाइम जा सकते हैं, आप वहाँ पर चाय बनाएं, जो भी आपने काम करने हो, आप बर्तन वहाँ पर रख सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन इशा के बाद आप वहाँ पर न जाएं। तो वो उसके अंदर और इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर वो दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने कहा जी क्या हुआ कारी साहब? मैंने कहा जी कुछ मामलात हैं, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, मैं उनको सबक पढ़ाता हूँ। तो वो हंसे, कहते हैं कारी साहब मैं ऐसी जगह पर ड्यूटी करके आया हूँ जहाँ पर लोग दिन को नहीं जाते, मैंने रात को वहाँ पर ड्यूटी की है, मैं हर हाल में जाऊँगा। तो मैंने कहा जी आपकी भलाई इसी में है, खुदा के लिए आप इस तरह के चैलेंज ना करें, और आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, आप अल्लाह के मेहमान भी हैं और हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन पख्तून तो पख्तून होता है ना। तो इस वजह से माता पख्तून ढेर पसंद है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर मुनाफ़िकत बड़ी कम होती है, तो जिसके साथ दोस्ती लगाते हैं तो फिर परफेक्ट हो जाते हैं। तो खैर जब मैं जाने लगा और मैंने अपना वजीफ़ा मुकम्मल किया, ईशा की नमाज के बाद मेरा वो चिल्ला होता था, जब मैंने वो अपना मुकम्मल किया, तकरीबन 3 घंटे मेरे ख्याल में उस पर लगते थे मैक्सिमम। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने उनको खुद कहा, मैंने कहा ये अगर इम्तियाज़ साहब जो भी है, मैंने कहा पठान इसके अंदर है, तो मैंने कहा आपने इसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, इसको बताना है कि आप लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं कहकर चला गया। मैंने उनको कहा जी आप मस्जिद का जो अंदर का मेन दरवाज़ा है बाहर वाला, उसको आप लॉक कर दें, आप आराम करें, तो सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा, इम्तियाज़ साहब की एक आदत थी, अब भी है, अब तो इसी की वजह से, जो उनके साथ अटैक हुआ उसकी वजह से फिर उनसे मेरी ऐसी दिलचस्पी हुई। अब वो हर लोगों को बताता है कि मैं जिन्नात को नहीं मानता था, इस कारी साहब की वजह से जिन्नात को मैं अब मानता हूँ, और उसी की वजह से KPK में अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे मकाम दिया, तो मेरे ख्याल में वही एक बहाना बने थे। आज से 6 साल पहले, गालिबन 2018 में, अब तो 2023 ख़त्म होने वाला है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वो रात को जल्दी उठते थे, मतलब 1 डेढ़ बजे, अब भी वो उठ जाते हैं, मैं उनके घर पर जाता हूँ 2 बजे मैक्सिमम, ढाई 3 बजे वो उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, तो वो लंबी तहज्जुद पढ़ते हैं। तो जब वो रात को उठे, वज़ू किया, तो वो कहते हैं कि अभी भी उनकी आदत का मुझे पता है
पहली रकत में सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं, फिर सूरह रहमान पढ़ते हैं, फिर सूरह मुल्क पढ़ते हैं। इसी तरह 4 या 6 रकतें वो तहज्जुद में पढ़ते हैं। वो कहते हैं जब मैं सूरत यासीन शरीफ सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कहते जब ये आयत पढ़ी तो दरवाज़ा बजा। कहता दरवाजे के साथ मेरे कान बजे, मुझे लग गया पता कि कारी साहब की मखलूक जो यहाँ पर रहती है वो मुझ पर अटैक करने वाली है। कहते खैर मैंने वो रकत मुकम्मल की। दूसरी रकत में सूरत रहमान शुरू की। कहते जब मैं इस जगह पर पहुंचा, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। कहते कारी साहब जब ये मैंने आयतें पढ़ी, एकदम दरवाज़ा खुला और 3-4 लोग अंदर दाखिल हुए। कहते जब अंदर दाखिल हो तो मैंने नमाज का सलाम फेरा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका भी मेहमान हूँ, अल्लाह का मेहमान हूँ, कारी साहब का मेहमान हूँ, बस खुदा के लिए मुझे माफ़ करें, मैं जा रहा हूँ। कहता है मेरी स्पीड लगी, मैंने बिस्तर ऊपर डाला और सो गया और मुझे बुखार चढ़ गया। अब कहते हैं कि मैं किसी को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि जब किसी को बताता तो वो सारे मजाक उड़ाते, क्योंकि सब ने उसको मना किया था कि कारी साहब मना अगर आपको कर रहे हैं और आप उस पर बाज आ जाए, क्योंकि तबलीगी जमात वालों को एक सिस्टम है, जब आप इनको मना कर देते हैं तो ये उस पर आगे तकरार बहस नहीं करते, इनके अंदर ये चीज़ें इनकी तरबियत के अंदर पाई जाती हैं। तो वो कहता है कि मैं सो गया। सुबह अब हुई तो मैंने भी जाके कोई नहीं पूछा कि आपने क्या किया, वो आया था नहीं आया था, बस मैं अपना चलता रहा। 3 दिन के बाद वो दूसरी मस्जिद में चले गए तो मैं तब भी उनकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ खाना वगैरह लेके जाता रहा। उनके दिन मुकम्मल हुए। अब मुझे यहाँ पर वो नहीं बता रहे थे। जब अपने मुल्क में पहुंच गए तो मैं पाकिस्तान में था, वो अपने मुल्क में थे, तो मुझे उसने फ़ोन किया। उसने कहा कारी साहब आपकी वाकई जिन्नात हैं और जिन्नात वाकई आपसे पढ़ते हैं, मुझ पर अटैक हुआ। मैंने कहा कैसे? मुझे पता तो था इन चीज़ों का, मैं खुद ब खुद ऐसे जैसे कहते हैं ना कि आदमी भोला बन जाता है। तो मुझे कहते हैं ऐसे ऐसे मामलात हुए। फिर मैं उनके पास गया तो इतने उन्होंने मरीज इकट्ठे किए। फिर उसी दिन से अब जो जिन्नात को नहीं मान रहा होता फिर उसको अपना ये किस्सा सुनाते हैं कि ऐसा हुआ। अच्छा, उसी के साथ उसी जमात के अंदर 2 लोग और थे और एक नाम रहमान गुल था, वो भी मेरी उससे बड़ी करीबी इस्लाम है, वो भी बुजुर्ग है। वो कहता है कि मैं इशा की नमाज के बाद रात को 9:30-10 बजे, सर्दियाँ थी, तो मैं घर पर फ़ोन कर रहा था। ऊपर एक चारपाई हमने लटकाई हुई थी जिसके ऊपर पंखा लटकाया जाता है, हुक होता है, उसके अंदर हमने एक चारपाई बांधी हुई थी जिसके अंदर मैयत को ले जाया जाता है रस्से के अंदर। कहता है गारी साहब ना रस्सा टूटा है ना कुछ, एकदम धड़म से और आवाज़ें महसूस हुई। दूसरे एक साथी थे, जाकिर उनका नाम था, तो उनसे अभी मेरी मुलाकात कम होती है क्योंकि वो जब मैं जाता हूँ तो वो वहाँ पर नहीं होती। इस तरीके से 2-3 मुलाकातें बहरहाल उसके बाद मेरी उससे हुई हैं। वो मजदूर आदमी था। वो कहता रात को जब मैं वाशरूम की तरफ आया हूँ तो मुझे आपके दरसगाह के अंदर सारी सफ़ेद मुर्गियाँ जैसी होती हैं ये मुर्गियाँ नज़र आई, और कहते हैं कि मैंने इस्तंजा किया, एकदम स्पीड से भागा और मैं जाकर सो गया और रात को फिर इशा के बाद मैं नहीं आता था। ये हुई। और उसी चिल्ले के अंदर जो मुझ पर अटैक हुआ वो ये था कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा दिमाग उस दिन काम नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी अम्मा हुजूर उस वक्त ज़िंदा थी। तो मैं अम्मा हुजूर को कदमों के हाथ लगा के आया था। मैंने कहा अम्मा हुजूर आज आपने ख़ास दुआएं करनी हैं, आज बड़ा ख़तरनाक दिन है। और यूं समझ लो कि जिस दिन मैं चिल्ला करने के लिए जा रहा था, मेरा आखिरी दिन था, मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और 12वें महीने के अंदर या पता नहीं जनवरी का महीना था, मेरे पसीने पाँव से नीचे निकल रहे थे। पसीना जनवरी के अंदर पाँव से निकल रहा था, इतना उस चिल्ले का खौफ था। और मैंने अपने नमाजियों को भी कह दिया था कि रात को जब मैं चिल्ले के लिए बैठूंगा, सुबह अगर मैं अजान दे दूं तो तब आपने मस्जिद के दरवाज़ों को हाथ लगाना है। दरवाजे को, उसका एक दरवाज़ा खुला होता था सर्दियों में, बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे ताकि सर्दी अंदर दाखिल ना हो। तो मैंने कहा अगर मैं अजान नहीं दूं, आप बाहर आके अजान दे के अपनी जमात करवा के चले जाना और मेरे इस दरवाजे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सुबह 8-9 बजे आपने इसके दरवाजे तोड़ के मुझे यहाँ से निकालना अगर मेरी डेथ हो गई या ऐसे मामला। मैंने ये सारी चीज़ें अपने नमाजियों को बता दी थी, अपने बाबा जान को भी। तो खैर उस दिन ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ाई के अंदर बैठा था, मेरा तकरीबन उस वक्त 45 या 46 मिनट अमल में बाकी थे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो एक अजीब किस्म की बला आई। उसके डर की वजह से मैं एकदम उठा, जैसे कहते हैं ना कि मैं बाहर निकलने वाला था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से या मेरी माँ की दुआएं थी या कुछ लोगों की मेरे साथ दुआएं थी, तो मुझे उन्होंने यहाँ कंधों से पकड़ा और नीचे बिठाया। जब मुझे नीचे बिठाया तो एकदम मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हुआ और फिर मैंने अपनी घड़ी को देखा, मस्जिद के अंदर भी घड़ी थी, मैंने हाथ के ऊपर
एक घड़ी बांधी हुई थी, तो मैंने वो खंजर उठाया जिसके ऊपर मैं हिसार करता था। तो मैंने उसको कहा कि 45 मिनट रहते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला। इशारों से कहा मैंने, बात उससे नहीं की। जब वो 45 मिनट मुकम्मल हुए मेरा टाइम, तो उस वक़्त जब मैंने उसकी कैफियत देखी, वो पाँव के ऊपर गिरे हुए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम मुझे उस दिन दिया। और ये वो मेरे ऊपर एक अटैक था, मुझे जो समझ भी नहीं आई कि मेरे दिमाग के साथ क्या हुआ, दिमाग मेरा मौफ हो चुका था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास मदद भी की और सारे मामलात किए। तो इस तरह के बहुत सारे कारगुजारियाँ हैं। ये 2-3 थी जो मैंने आपको बता दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो आमिलीन चिल्ला कशी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाब करे। जो नेक चिल्ला कशी कर रहे हैं, जो काले इल्म के चिल्ले कर रहे हैं, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनके तमाम मामलात बेहतर फरमाए। तो इसी तरीके से होता है, जो लोग नहीं मान रहे होते, फिर अल्लाह उनको इस तरीके से दिखा देता है। बस हमारे पर ख़ास दुआ का अदा खुदा की फरमान। अस्सलामु अलैकुम।